कलेक्टर सभा कक्ष में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने ली समस्त विभागों की समीक्षा बैठक, चेक किया कामों का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। नगर निगम कमिश्नर के आदेश पर निगम अमले ने हटाया अतिक्रमण, की चालानी कार्यवाही। सामाजिक न्याय पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता कर्मियों का किया गया सम्मान, प्रतिदिन आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम। और गर्मी ने किया हलाकान, पारा 40 के पार, सूनी हुई सड़कें, सीजनेबल फल और मटकों की बड़ी बिक्री। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं दीदी शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। आज कलेक्टर सभा कक्ष में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने समस्त विभागों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे कामों का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड भी चेक किया। इस मौके पर सेक्टर कार्यालय सभा कक्ष में जिले के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। जो शिकायतें प्राप्त हो रही है मैं अलग से बता दूंगा और उन क्षेत्रों में कार्रवाई होनी चाहिए। नेक्स्ट जो घटक है शिशु मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा है। 1-2 हफ्ते से हम लोग मीटिंग नहीं कर पाए, उसको लेके कल किसकी मीटिंग है? शिक्षा की है क्या आपकी? आरो बैठक है सर। कल आरो बैठक है। स्वास्थ्य मेला चल रहा है इसलिए अभी पूछ नहीं पा रहे, लेकिन एक नजर उस पर बनी हुई है। तो फील्ड में मेरा ये अनुभव रहा है ना है वो लगा के काम करा देना चाहिए उसमें। इस वाले घटक में आप लोगों को लगातार कानून व्यवस्था में जितनी बातें मैंने कही हैं उसमें लगातार आपको कंप्लायंस भी देना है। एक प्रॉपर आप लोग बना लीजिए जिसमें जानकारी प्रस्तुत करेंगे कि हाँ इस घटक में ये उपलब्धि रही हमारी इस हफ्ते की इस घटक में। ऐसा काम नहीं है कि हर दिन इसमें कोई उपलब्धि आ जाएगी। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ एसडीएम्स को, इवन तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी डायरेक्टली मैसेज करके यदि कोई घटना हो अवगत करा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज ना हो कि भोपाल से पता चले मुझे और आप लोग ना बताएं या आपको भी ना पता हो। नगर पालिक निगम में आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिक निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह द्वारा सभी विभाग प्रमुखों, अधिकारियों, कर्मचारियों को व्यवस्थाएं बनाने के लिए निर्देशित किया गया। पहले पोर्टल उसका गूगल शीट सर भोपाल से शेयर किए, उसमें डाल दिए। उसे गूगल शीट में डाल दो उसकी। डाल दिए। विद्यासागर एजेंसी का क्या कदम हुए? तो उसका जो बैलेंस बनता है हम लोग भी निकालते हैं तो कहते हैं प्रदेश के अंदर उसका सर्विस सेंटर होना चाहिए। तो पता नहीं क्या पिछले दिया है वहाँ पर, उसको करो। पता नहीं कैसे हेल्थ और वेलनेस सेंटर का दे दिया था उसको। संजीवनी क्लिनिक का भी आया। वही इसमें अपन ने इतने हमने कलेक्टर साहब से बता दिया है। रेज करो सब समस्याएं। तो पिछले करीब समझो कब से लगा है ये बताओ? बेकार की बात तुम कर रही हो। सर्वर 15-20 दिन से बंद है। दुनिया भर का काम चल रहा पूरे प्रदेश में, खाली तुम्हारे सर्वर। अब ये सब कोई मत बोला करे कि सर्वर डाउन है, ये सब काम ना करने के तरीके हैं, ठीक है? आभार प्रकट करने वाला कार्ड दिया क्या तुमने? 23 मार्च को भेज दिया। सीएम का भी प्रकट करने का आया प्रयास है? प्रधानमंत्री आवास पे स्ट्रीट वेंडर में प्रधानमंत्री में तो आया। सामाजिक न्याय पखवाड़े के 10वें दिन भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा वार्ड क्रमांक 23 में स्वच्छता कर्मियों को वाटर बॉटल देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के 42वें वर्ष पूर्ण होने पर न्याय पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत निरंतर प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ छिंदवाड़ा नगर मंडल अध्यक्ष द्वय रोहित पोफली, अंकुर शुक्ला, मंडल महामंत्री दिनेश मालवी, मनोज चौरे, पंकज पाटनी, अरुण गद्रे, अरविंद राजपूत, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष बिट्टू मंडरा, जितेंद्र राय, मनीष सोनी, जितेंद्र पीपले, मीना दुबे, जगदीश गोदरे, सुनील परतेती, निहाल गोदरे, संजू बोल, देवी चौरिया, मनीष सोनी, धनराज वर्मा, राकेश सरेठा, सुजीत गोदरे, चुन्नीलाल मंडरा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं सफाई कर्मी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश की भारतीय
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारे हितग्राहियों के लिए और समाज के कल्याण के लिए जिन जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है उनको जाकर के योजनाएं बताना और उनका सम्मान करना। देखिए 42 वर्ष हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के स्थापना के, और इन 42 वर्षों में आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी है, और अनेकों प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं। और इसकी जानकारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचे और साथ साथ आपका सम्मान हो, इसको लेकर के आप पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। और आज स्वच्छता कर्मियों को सम्मान का यह कार्यक्रम है। मैं आप सभी का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। सम्मान देने की उनके मन में उमंग आई और सोच आई, उसके लिए मैं कर्मचारी संगठन की ओर से एक बार फिर उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका सम्मान करूँ। इसके पश्चात हमारे मनोज चौरे जी पार्षद जो हमारे इस मोहल्ले के हैं। 4-5 दिनों से मुझे लगातार अध्यक्ष जी के माध्यम से बोला जा रहा था कि वार्ड में भैया अपन को अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों का अपने स्वागत करना है, उनका सम्मान करना है। भारत माता की जय, भगवान वाल्मीकि जी की जय, लव कुश जी की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के 42 वर्ष होने के अवसर पर आज सामाजिक न्याय पखवाड़े के अंतर्गत हमने सर्वप्रथम वाल्मीकि गुरुद्वारे में पूजन कर अरदास करी और सभी के कल्याण की प्रार्थना करी। उसके बाद हमारे सभी सम्मानित स्वच्छता कर्मी जो हैं इनका सम्मान किया गया है। हमारे देश के जितने भी स्वच्छता कर्मी हैं इनका मान सम्मान अगर बढ़ाने का काम किसी ने किया तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने और उन्होंने स्वच्छता को लेकर के मुहिम चलाई, और जो स्वच्छता को लेकर के मुहिम चली उसके बाद हमारे स्वच्छता कर्मियों के सम्मान को लेकर के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात करी। और आपने देखा है समय समय पर माननीय मोदी जी खुद स्वच्छता कर्मियों को सम्मान करते हैं, उनके साथ बैठ करके भोजन भी करते हैं, उनके सम्मान के लिए अनेक योजनाएं भी लाई है। तो आज सामाजिक न्याय पखवाड़े के अंतर्गत हमने सभी स्वच्छता कर्मियों को सम्मान किया। नगर निगम कमिश्नर हिमांशु सिंह के आदेशानुसार नगर निगम के अमले द्वारा फवारा चौक के समीप स्थित गल्ला मार्केट में दुकानों के सामने अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्यवाही कर समझाइश दी गई। आज आयुक्त महोदय के आदेश पे शहर के सभी मुख्य बाजारों और सड़कों पर नगर निगम अतिक्रमण दस्ते के द्वारा भ्रमण किया जा रहा है और जो भी दुकानदारों का सामान बाहर पाया जा रहा है उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और उन्हें हिदायत दी जा रही है कि अपना सामान अपने निर्धारित क्षेत्र के अंदर ही रखें, अन्यथा उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और सामान को जब्त करके चालान करके उन्हें वापस किया जाएगा। किन क्षेत्रों पर कार्रवाई की गई? अभी बुधवारी बाजार, इतवारी गल्ला मार्केट और इतवारी बाजार फवारा चौक एरिया में भी कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई सतत रूप से निगम आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार पूरे शहर में चलाई गई। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं भाजपा स्थापना दिवस पर मनाए जा रहे सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा के निर्देशानुसार छिंदवाड़ा के भूतपूर्व सैनिकों का शॉल श्रीफल देकर व पुष्पमाला पहनाकर सम्मान किया गया। सम्मान कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा, पूर्व महामंत्री युवा मोर्चा डॉक्टर गोपाल यदुवंशी, पूर्व युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष शिखर पांडे, अंकुश मेहरा, राजू साहू, अतुल सराठे, छिंदवाड़ा ग्रामीण अध्यक्ष शैलू चौहान, सुमित दीक्षित, आतिफ अहमद, कुणाल पाल, चेतन चौरागड़े, अतुल साहू व अन्य कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो सामाजिक न्याय पखवाड़ा केंद्र के निर्देश पर एवं प्रदेश के निर्देश पर जिला भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य मोर्चों के द्वारा मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में आज हमारे भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान का कार्यक्रम युवा मोर्चा के द्वारा आयोजित किया गया है। हमारे सैनिक जो हमारी रक्षा करते हैं और जिनके कारण ही आज हम चैन सुख शांति से रह पाते हैं, ऐसे सैनिकों के सम्मान का हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान रखा है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव एवं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सामाजिक न्याय पखवाड़े के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा छिंदवाड़ा के द्वारा आज पूर्व सैनिकों का सम्मान एवं शहीद स्मारक की स्वच्छता की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा सैनिकों द्वारा हमारे देश एवं आमजन की सुरक्षा के लिए दिए गए बलिदान के लिए अविस्मरणीय भारतीय जनता युवा मोर्चा उन्हें कोटि-कोटि नमन करता है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा सफाई कर्मचारियों की 18 सूत्रीय लंबित मांगों का ज्ञापन नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा में सौंपकर अपनी बात रखी गई।
कर्मचारी एकता हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मत होश प्रशासन, होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सब एक है, हम सब एक है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंगलराज जांजोड़ जी के निर्देशन पर जो अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस की जो 18 मांगे हैं सफाई कर्मचारियों की तहत, उन मांगों को तहत लेकर आज जो तीसरा चरण था, जिसमें आज हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा है माननीय श्रीमान आयुक्त महोदय के द्वारा, नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा के द्वारा। इसमें हमारी 18 मांगे हैं जिनका ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री के नाम पर संबोधित किया है, जो श्रीमान आयुक्त महोदय नगर पालिका निगम के द्वारा सौंपा गया है। तो समस्त अन्य हमारे पदाधिकारीगण एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के तत्वावधान में स्तंभ समाज कल्याण समिति द्वारा बेजुबान परिंदों की प्यास बुझाने के लिए वार्ड नंबर 2 में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पार्षद श्री संतोष राय जी ने परिंदों के लिए पानी के पात्र रखे और वार्ड वासियों से आग्रह किया कि प्रत्येक घर के आंगन में परिंदों के लिए खाना व पानी के पात्र रखे जाएं। वे बेजुबान होते हैं, इस भीषण गर्मी के मौके पर उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। इस प्रकार हम प्रकृति को बचा सकते हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पार्क में पक्षियों के लिए पानी के पात्र रखे गए हैं और पर्यावरण की दृष्टि से गर्मी के माह में विशेष रूप से अन्य प्राणियों के लिए पानी उपलब्ध कराना हम मानव समाज का कर्तव्य है, जिसे हम इस सेवा समिति के माध्यम से पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। संकल्प वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सार्वजनिक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 25 अप्रैल से 1 मई तक गोधुली वृद्धाश्रम प्रियदर्शनी कॉलोनी में किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पूज्य अरुण कृष्ण महाराज कथा वाचन करेंगे। प्रतिदिन का जिस दिन कार्यक्रम उसके एक दिन पहले बेटा तो सेटिंग से पहले यहाँ आ जा, फिर वहाँ कर ले। कोई नहीं मिलता है, 1 मई को होना है विवाद, 1 मई को विवादित वाला काम है का विवादित वाला नहीं अच्छा 1 तारीख को बनना है, उसकी पार्टी हो जाएगी, 1 तारीख को ना हो जाएगा। आप सभी समस्त छिंदवाड़ा वासियों के लिए यह हर्ष का विषय है कि बहुत जल्द छिंदवाड़ा के वृद्धा आश्रम में सेवा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा एक भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह एक सार्वजनिक भागवत कथा है, इसमें सभी लोग आए, अपना बहुमूल्य समय दें। 25 अप्रैल 2022 से 1 मई 2022 तक इस कथा का आयोजन किया जाएगा। वृद्धा आश्रम में यह कथा की जाएगी और आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आए और यह कथा में मुख्य जो कथावाचक है श्री अरुण कृष्ण शास्त्री जी महाराज इसमें आ रहे हैं वृंदावन धाम से और पूरी टीम उनकी वहां से आ रही है। तो आप सभी छिंदवाड़ा वासी इस कथा का आयोजन का अभिन्न हिस्सा जरूर बने। धन्यवाद। विगत 2 वर्षों से कोरोना वायरस की मार के बाद अब अपने अपने व्यवसाय को लेकर सभी फुटकर एवं छोटे व्यापारियों में उत्साह बना हुआ है। बढ़ती हुई गर्मी के कारण कुम्हारों में मटके के व्यवसाय की बिक्री को लेकर खासा उत्साह और भरोसा भी दिखाई दे रहा है। इस वर्ष तेज गर्मी और तपती धूप के कारण मटकों की बिक्री अधिक संख्या में हो रही है। कैसा इस समय धंधा कैसा आपका? धंधा अच्छा है, ठीक है। 2 साल में नहीं हुआ, लॉकडाउन में था, इस साल धंधा अच्छा है और माल ही बहुत महंगा मिल रहा है। गाड़ी वालों ने भाड़ा बढ़ा दिए, माल वालों ने रेट बढ़ा दिए हैं।
आकातीज भी अच्छी रहेगी। आकातीज में अच्छा धंधा होने का। हाँ, हो अच्छा। क्या रेट बेच रहे हो अभी मार्केट? मटका है सब में छोटा वाला 80 रुपये, उससे बड़ा है 120, उससे बड़ा है 180 और सबसे बड़ा जो साइज है वो 400 रुपये, 400 का है फुल साइज का। तो गर्मी तेज पड़ रही है, उस हिसाब से ले जा रहे हो लोग खरीद के। हाँ क्या लग रहा है आपको, मड़के का प्रचलन बढ़ा है इस बार? हाँ बढ़ा है, बढ़ा है, बिक रहा है ना, मटका बिक रहा है। गर्मी तेज हो गई ना, धूप तेज होने के कारण। बढ़ती हुई गर्मी और तपती हुई धूप को देखकर गर्मी से सभी लोग हलाकान और परेशान हो रहे हैं। पारा अब लगभग 40 डिग्री के पार हो गया है। दोपहर में सिर्फ सूनी सड़कें ही दिखाई दे रही हैं। वहीं लोग अपने अपने बचाव के लिए हरे भरे पार्कों का सहारा ले रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा शहर के मध्य स्थित दीनदयाल पार्क में देखा गया, जहां लोग गर्मी से बचाव के लिए पार्क में समय गुजारते दिखे। धूप बहुत तेज होने के कारण पार्क में बैठे। तो पार्क में क्या अच्छा लग रहा है। कितनी धूप होगी? बहुत ज़्यादा तेज है क्या? हाँ, झाड़ होने के कारण तेज नहीं है। नहीं, रास्ते पे क्या धूप बहुत तेज है क्या? हाँ। बढ़ती गर्मी से बचाव के लिए बाजार में सीजनेबल फल आने लगे हैं, जिसमें ठंडक पहुंचाने वाले तरबूज एवं डंगरों की बिक्री जोरों पर है, ताकि तेज धूप व गर्मी से बचाव हो सके। छिंदवाड़े का तापमान बहुत ज़्यादा है और यहाँ के हमारे निवासी अपने जो गर्मी में जो फल आए हैं सीजनेबल, तरबूज जो शरीर को ठंडा रखने का काम करता है, हमारे डंगरा, पपीता, ये सब चीज़ें हैं। 20 रुपये किलो तरबूज मिल रहा है, 20 रुपये किलो पपीता मिल रहा है, ढिंगरा 30 रुपये किलो मिल रहा है और ककड़ी है। ये सब चीज़ें सीजनेबल फल आया है और ये आदमी अपने आप को बचाने के लिए गर्मी से ये फलों का उपयोग कर रहा है। और अब इन तमाम खबरों को समेटते के साथ देखते हैं सुर्खियां।
अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। कलेक्टर सभा कक्ष में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने ली समस्त विभागों की समीक्षा बैठक, चेक किया कामों का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। नगर निगम कमिश्नर के आदेश पर निगम अमले ने हटाया अतिक्रमण, की चालानी कार्यवाही। सामाजिक न्याय पखवाड़े के अंतर्गत स्वच्छता कर्मियों का किया गया सम्मान, प्रतिदिन आयोजित किए जा रहे हैं कार्यक्रम। और गर्मी ने किया हलाकान, पारा 40 के पार, सूनी हुई सड़कें, सीजनेबल फल और मटकों की बड़ी बिक्री। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक लीजिए नमस्कार।